सिस्ट जो है वो जिस्म के अंदर और जिल्द के नीचे एक पानी की थैली है। तो ये क्या करती है कि इसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, इसके अंदर झिल्लियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं। और सिस्ट क्यों बनती है? ये बेसिकली दोनों गुर्दों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाती हैं। और इसमें सिंपल सिस्ट है, ये एक आम सिस्ट है, मतलब ये आपको नुकसान अगर फीमेल्स में देखी जाए तो हार्मोन्स इश्यूज भी बन सकते हैं। हार्मोन्स की कौन से ऐसा चेंजेस आए तो हमें मालूम हो कि ये सिस्ट की वजह से है, या इसके लिए हमें सिर्फ टेस्ट ही करवाना पड़ेगा तब हमें मालूम हो? आहिस्ता आहिस्ता अगर ये सिस्ट बढ़ती जाती है तो फिर ये आपके ब्लड प्रेशर और आपकी शुगर को जो है वो हाई करना शुरू। क्या खुराक खानी चाहिए उन लोगों को जो सिस्ट में मुब्तला है, किसी भी तीनों कैटेगरी में, किसी भी सिस्ट में? तो डाइट प्लान के हवाले से बात करते हैं। सिस्ट वाले पेशेंट या जो जिनको सिस्ट नहीं है, जो बिल्कुल तंदुरुस्त है, उनके हवाले से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो इसमें बेहतर जो है वो है। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ शराज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शराज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इस हवाले से आपने आज का मौजू तो सुन ही लिया कि क्या है, तो आप ये हमें बताएं डॉक्टर साहब के सिस्ट क्यों बनती है? देखिए, सिस्ट जो है वो जिस्म के अंदर और जिल्द के नीचे एक पानी की थैली है, जिसके साथ क्या कहते हैं, जिसके अंदर मवाद, पीप, ब्लड और हवा और ठोस मवाद जो है ना वो इकट्ठा होके एक थैली सी गुठली सी बन जाती है। इसे हम कहते हैं सिस्ट। और इसके जो बनने की वजह है वो ये है कि ये आपकी बढ़ती उम्र के साथ जब 40 से अबव होना शुरू हो जाते हैं उस वक़्त बनती है, या फिर आपके जो गदूद है वो कोई बंद हो जाए तो उस वजह से बनती है। पेशाब की नाली की इन्फेक्शन की वजह से बन सकती है, और पैदाइशी तौर पे बन सकती है, और जेनेटिक तौर पे भी आपको ये मिलती है, पेरेंट नस्ल दर नस्ल। अच्छा, इसका आपकी बात करने का मतलब है कि इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जी कोई जी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि कब बने, ये किसी भी सूरत में किसी भी उम्र में बन सकती है। जी बिल्कुल। कितनी किस्म की होती है ये सिस्ट? देखिए, अगर गुर्दे की सिस्ट की बात करें तो ये 3 किस्म की सिस्ट है। एक सिस्ट है सिंपल सिस्ट, एक है कॉम्प्लेक्स किडनी सिस्ट है, और एक है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। 3 किस्म की जो है ये सिस्ट होती है। इनमें क्या क्या डिफरेंस क्या है? देखिए, जो सिंपल सिस्ट है ये एक आम सिस्ट है, मतलब ये आपको नुकसान नहीं देती। ये आप इसके लिए मेडिकेशन ले भी ना लें, ये पानी के साथ ही ठीक हो जाती है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स किडनी सिस्ट है ये बेसिकली जो है, अगर इसको बर वक्त तशखीस ना की जाए तो ये क्या करती है कि इसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, इसके अंदर झिल्लियाँ सी बनना शुरू हो जाती हैं, और ये बाद में जाके कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। और तीसरी जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, ये बेसिकली दोनों गुर्दों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाती हैं, और इसमें ब्लड वाली भी है, पीप वाली है। ये एक ऐसी बीमारी है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो आपको जेनेटिक पैदाइशी तौर पे मिलती है, और इसका इलाज नहीं है। इसका सिर्फ जो है वो आपने जो है इसको गुर्दे के फंक्शन को जो है वो बेहतर करना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ये सिस्ट जो है इसकी काज क्या है, क्या वजह है इस सिस्ट के बनने की? देखिए, काज इसमें मल्टीपल काजेज़ हैं इसमें, लेकिन बाज़ औक़ात अगर फीमेल्स में देखी जाए तो हार्मोन्स इश्यूज भी बन सकते हैं। हार्मोन्स की तब्दीलियों की वजह से सिस्ट बन सकती है। इसमें वजूहात आपको यूटीआई का भी बताया कि यूटीआई की भी वजह बन सकती है, और गुर्दे की जो बारीक नालियाँ हैं जो अंदर होती हैं वो जब बंद हो जाती है तो उस वजह से भी जो है वो सिस्ट बनती है। हमें कौन सी ऐसी अलामात नुमायाँ हों हमारी बॉडी में, कौन से ऐसा चेंजेस आए तो हमें मालूम हो कि ये सिस्ट की वजह से है, या इसके लिए हमें सिर्फ टेस्ट ही करवाना पड़ेगा तब हमें मालूम होगा कि ये सिस्ट है? देखिए, अलामात की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको कमर की तरफ दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको बुखार के साथ पूरा जिस्म जो है वो दर्द में भर जाता है, पेशाब में जलन होना शुरू हो जाती है, और पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों के साथ दोनों के लिए यही प्रॉब्लम है। हाँ, है। तो वो आपको दर्द इस तरह लगेगा जिस तरह किडनी स्टोन वाला दर्द है, इस तरह का वो दर्द महसूस होगा। आहिस्ता आहिस्ता अगर ये सिस्ट बढ़ती जाती है तो फिर ये आपके ब्लड प्रेशर और आपकी शुगर को जो है वो हाई करना शुरू कर देती है। यानी आपका मतलब है कि ये आपके गुर्दों को डैमेज करना शुरू कर देती है अगर इसका बर वक्त मालूम ना हो। जी जी। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है?
देखिए, इसका इलाज जो है सिंपल सिस्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि वो आप पानी के साथ अगर पानी का इस्तेमाल इस्तेमाल कर ज़्यादा ज़्यादा करेंगे। करें तो उससे वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरी सिस्ट है उसमें इलाज अगर होम्योपैथिक मुझसे पूछेंगे तो मैं होम्योपैथिक में आपको बता देता हूँ कि कुछ मेडिसिन्स हैं जिसमें एपिस मेलिफिका है, इसमें आपको जी थूजा मिल सकती है मेडिसन, इसमें आपको सलेशिया मिल सकती है, कलकेरिया कार्बोनिक मिल सकती है। लेकिन ये सारी मेडिसिन आपकी सिस्ट की नौइयत के ऊपर है कि किस तरह की सिस्ट है। सिस्ट की वजह से जिस्म सूज तो नहीं रहा, सिस्ट की वजह से आपको पेन तो नहीं हो रही, बॉडी जो है वो सुर्ख तो नहीं हो रही। ये सारी अलामात को देख के फिर इनमें से एक मेडिसिन निकलती है। क्या खुराक खानी चाहिए उन लोगों को जो सिस्ट में मुब्तला हैं, किसी भी तीनों कैटेगरी में किसी भी सिस्ट में मुब्तला हैं, या वो लोग जिनको सिस्ट नहीं है, वो इस बीमारी से अपने आप को महफूज रखने के लिए क्या खुराक खाएं और क्या अमल करें कि वो इस बीमारी से महफूज ही रहें? देखिए, जब आप डाइट प्लान के हवाले से बात करते हैं सिस्ट वाले पेशेंट या जिनको सिस्ट नहीं है, जो बिल्कुल तंदुरुस्त है, उनके हवाले से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो इसमें बेहतर जो है वो है सब्ज़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, अंडे की जो सफ़ेदी है वो इस्तेमाल करें, और गोश्त जो है वो 60 से 80 ग्राम जो है थोड़ा सा वो आपने इस्तेमाल करना होता है, वो भी उबला हुआ। हफ्ते में 3 दिन तो फ़िश जो है वो ग्रिल करके इस्तेमाल करें। दालों से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, जो ज़रूरी दालें हैं वो इस्तेमाल करें, जैसे मूंग और मसूर की दाल है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्ट वाले पेशेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो बाकी परहेज़ जो है वो ये है कि आप गोश्त जितना भी ये फ़ास्ट फूड, बर्गर, एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो है वो कम करें। तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें जो है ना, इनका इस्तेमाल वो कम करें। एक्सरसाइज भी कोई रोल अदा करती है इसके महफूज रहने का, या जो बीमार हैं उनको शिफायाबी? इसमें जो योगा एक्सरसाइज है वो बहुत बेहतरीन है। स्विमिंग अगर कर सकते हैं तो वो आप किया करें, और जो है क्या कहते हैं रनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। यानी आपका मतलब है कि अगर आप रेगुलर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। जी डॉक्टर शराज, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, जैसे कि आपने सिस्ट के हवाले